मत खाना, परमेश्वर का आदेश है। और उन्होंने वही आदेश को तोड़ दिया। परमेश्वर ने भी उसे कहा था कि इसके वृक्ष के फल को तुम नहीं खा सकते। आदम ने भी वही बात उसको कहा था और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, उसके पति की आज्ञा को तोड़ दिया उस हवा ने। जहां जहां अपने पति का और परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ोगे वहां वहां फंसोगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, धरती पर प्रभु यीशु मसीह ने उसी वचन में, जिस स्त्री के वचन में 15 पद में सारे लोगों को, स्त्री को अपने जीवन में परमेश्वर ने स्थान दिया। सबसे पहला स्थान दिया है कि तुम हो इस धरती पर मेरे काम को कर सकते, तुम हो जो मेरे बनाए हुए मिट्टी के पुतले को बना सकते हो, बचा सकते हो, और तुम ही हो धरती पर उसे प्रकट कर सकते हो। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लोग जो हैं ज्यादा पवित्र भवन में आते हैं। परमेश्वर के बेटी लोग ज्यादा सुसमाचार का प्रचार करते हैं। जो अपने आप को समझ जाता है, अपने आप को वो परमेश्वर की योग्य बना लेते हैं, कंकड़ पत्थर को बाहर निकाल कर फेंक देता है मेरे प्रिय अपने जीवन को। परमेश्वर उसे गले लगाता है पूरे संसार में। मरियम, जानते हो, अगर उसको शैतान को पता रहता ना कि मरियम के कोख में आएगा तो मरियम को भी फंसा लेता। हालेलुया। उसके बाद जब यीशु मसीह जन्म हो गया तब शैतान को पता चला यीशु मसीह का तो जन्म हो चुका है, तो पता करो इतने छोटे छोटे बच्चे सबको मार दो, उसमें से कोई होगा तो मर जाएगा। हालेलुया। शैतान को डर हो गया, इसलिए शैतान कभी भी अपनी योजना नहीं बताता है। शैतान उस बात को समझ कभी इसलिए नहीं पाता है कि परमेश्वर कभी, उन्होंने कहा चोर के नहीं आऊंगा, वो नहीं बताया डेट। हो सकता है कोई स्वर्गदूत पे विश्वासघात कर दे और वो भी शैतान बन जाए। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि वो उसके कोई और स्वर्गदूत शैतान बने और उसकी योजना का कोई उसी को पता हो। उसकी योजना का पता मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरे धरती पर मनुष्य को पता हो सकता है, परमेश्वर के नबी को हो सकता है कि वो कब आने वाले हैं, कब आने वाला है। इसलिए लोग बोलते हैं ना परमेश्वर का आने का टाइम हो चुका है, परमेश्वर का आने का टाइम हो चुका है, परमेश्वर का आने का टाइम हो चुका है। उनको पता है कि कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा और कब परमेश्वर के लोगों को उठाएगा। स्वर्गदूत को नहीं पता। हालेलुया, हालेलुया। पूरी फूकी जाएगी, यीशु मसीह आएगा, पलक झपकते बादलों में आएगा, पलक झपकते उनके लोग ऊपर। किसी को पता भी नहीं चलेगा, कानों के कान पता नहीं चलेगा, एक से एक छोड़ दिया जाएगा, दूसरा उठा लिया जाएगा। मेरे प्रियो, कभी भी परमेश्वर के वचन को कम मत समझना। परमेश्वर का वो वचन जो आपके जीवन में काम करता है उसको पकड़ लो। मरियम ने पकड़ा, पता है, मरियम ने विश्वास किया और गया, लोगों को, उसके चेलों को बताया मुर्दों में से यीशु मसीह जिंदा हो चुका है, तुमको यहाँ बस मिलने के लिए आएगा। यीशु मसीह ने गलील में गया, गलील में अपने भाइयों से मिला। मेरे प्रियो, एक विश्वास के साथ में की गई प्रार्थना, विश्वास में के साथ में की गई आराधना, स्तुति और विश्वास में की गई परमेश्वर के वचन का प्रचार मनुष्य के जीवन में, हृदय में अंदर घुसता है। हालेलुया। दुख और बीमारी इसलिए आता है मेरे प्रियो ताकि हम प्रभु को जान सके, हम परमेश्वर को जान सके, हम कष्टों से बाहर निकल सके परमेश्वर के रास्ते के। हमारे अंदर में जलन और कपट नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर में पाप नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर में कुछ भी हो लेकिन जलन कपट की आत्मा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने जलन कपट की आत्माओं को, परमेश्वर ने मनुष्य के जीवन से, अपने पवित्र लहू से, अपने पवित्र जीवन से, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा निकाल कर फेंक दिया। इसलिए शुद्ध हो जाइए, मन को पवित्र रखिए, अपने जीवन को पवित्र रखिए। मरियम की तरह परमेश्वर के काम को कीजिए। मरियम की तरह क्या बोला, मरियम जब रो रही थी क्रूस पर, जब यीशु मसीह को ले जा रहे थे, मरियम रो रही थी। मरियम ने कहा प्रभु हम आपके लिए रोते हैं, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहे, परमेश्वर हम आपके लिए रोते हैं प्रभु। उन्होंने कहा मेरे लिए रोना आंसू बहाना बंद कर, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है मुझे क्रूस पे जाना है तो मैं जाऊंगा, और आने वाला जो समय, आने वाला जो टाइम है वो बड़ी भयानक है, उसकी अपने बाल बच्चों को लेके आकर आंसू बहा, और क्योंकि आने वाला टाइम बड़ी एक समस्या को लेके आएगा। यीशु मसीह ने कहा जब मुझे नहीं छोड़ा तो आपको भी वो नहीं छोड़ेगा। मेरे प्रियो, जब शैतान को पता चला यीशु मसीह यही है धरती पर, तो उनको फंसाने का प्रयास किया, लेकिन वो उसके जाल में प्रभु थोड़ी ना फंसेगा। प्रभु फंसेगा। फंसते कौन लोग जानते हैं? जो परमेश्वर के वचन में नहीं रहते हैं। आज भी फंसते उन लोग हैं, चाहे पास्टर हो, विश्वासी हो, संसार में कोई भी रहो, वो आज भी फंसते हैं। लेकिन यीशु इसलिए नहीं फंसा क्योंकि वो परमेश्वर के वचन में था। उनको डांटा शैतान को। मत्ती 4 अध्याय में आपने पढ़े होंगे, 4वें अध्याय में परमेश्वर ने वो सारे चीजों को डांटा जो शैतान ने कहा करने के लिए बोला। शैतान की बातों में आकर आप कभी भी अपने जीवन को ना फंसाएं। अपने जबान को, जहां आपको समझ नहीं आता साइलेंट हो जाइए, मुंह बंद कर लो। जहां आपको समझ नहीं आता है बोलने की जरूरत है, मुंह बंद कर लो। हालेलुया। इससे लड़ाइयां भी कम होगी, इससे झगड़े भी कम होंगे। अगला आदमी नतमस्तक भी होगा, आपके सामने गिरेगा भी, यार इसको कुछ भी बोलते हैं, बोलता नहीं है, चलो छोड़ो,
इसको बोलना ही बंद कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, कभी भी आप अपने जीवन को कम मत समझना, क्योंकि खुदा ने आपको, स्त्री को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बनाया है। पता है, एक डिजाइन दिया है परमेश्वर ने स्त्री को, बहुत अच्छा डिजाइन दिया है, जो खुदा के काम को कर सके, जो खुदा की आराधना को कर सके। जो एक पुरुष कर सकता है, वो एक स्त्री उससे बढ़कर कर सकती है। आमीन, हालेलुया। ये सारे काम परमेश्वर का है मेरे प्रियो। आप अपने आप को सोच लेते हैं, अरे हमारा तो कोई नहीं है, कौन हमारे साथ देगा। और कोई मीठी मीठी बातों में आपको फंसा लेगा, कोई मीठी मीठी बातों में आपको फंसा कर, हालेलुया, पाप में गिराएगा,